हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद एस सुनील में। आज हम कवर करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, जिससे हमारे प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आना ही रहता है एवं इस टॉपिक से विभिन्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ग, तथा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ये तो हुआ इनका फुल फॉर्म। इन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा गुणज एवं गुणनखंड के बारे में। गुणज क्या होते हैं? गुणज जिन्हें कहा जाता है मल्टीपल। गुणज वे संख्याएं होती है जो दी हुई संख्या के पहाड़े में आती हो या जो दी हुई संख्या के साथ अन्य संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती हो। सिंपल हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे हम 12 के गुणज यहाँ पर लिखें तो 12 के पहाड़े में जो जो संख्याएं आएंगी वो सभी क्या होंगी? 12 की गुणज होंगी। यहाँ पर हम 12 के गुणज लिखते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। इसी प्रकार से 15 के गुणज, तो 15 के गुणज यहाँ पर हम देखते हैं 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंचे 75। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने 15 का पहाड़ा लिख दिया है और इस 15 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आ रही है वे सभी यहाँ पर 15 की गुणज है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड जिन्हें कहा जाता है फैक्टर, इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12। इन सभी संख्याओं द्वारा 12 को पूर्णतः विभाजित कर दिया जाता है, अतः ये क्या है? 12 के गुणनखंड है। इसी प्रकार से 15 को पूर्ण विभाजित करने वाली संख्या है यहाँ पर 1, 3, 5 एवं 15, जो कि हमारी 15 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो 1, 3, 5 और 15 15 के गुणनखंड है। अब यहाँ पर हम समझते हैं गुणज व गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम एवं एचसीएफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, लघुत्तम समापवर्ग अर्थात दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। देखते हैं कैसे, इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर 6, 12 और 30 का एलसीएम ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 6 के गुणज लिख दिए हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। सिंपली यहाँ पर हमने 6 का पहाड़ा लिख दिया है। ये 60 के आगे भी चलता रहेगा, 66, 72, 78, 84, इस प्रकार से। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 12 के गुणज लिख दिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, इस प्रकार से चलता रहेगा। इस प्रकार से 30 के गुणज देखिए 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमको इन गुणजों में हमको देखना है ऐसा गुणज, ऐसा सबसे छोटे से छोटा गुणज जो तीनों में ही उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में ही उभयनिष्ठ हो, अर्थात वह 6 का भी गुणज हो, 12 का भी गुणज हो और 30 का भी गुणज हो। ऐसा सबसे छोटे से छोटा हमें यहाँ पर गुणज का चुनाव करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 6 और 12 में यहाँ पर हमें 12 मिल रहा है, यहाँ पर हमें 12 मिल रहा है 6 में, और 12 में भी 12 मिल रहा है, लेकिन 30 में कहीं भी 12 नहीं है। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं हम, यहाँ पर हमें 24 दिखाई दे रहा है, यहाँ
भी 24 दिखाई दे रहा है, लेकिन 30 के गुणजों में 24 नहीं है। इस प्रकार से हम यहाँ पर अब अगला यहाँ पर 30 देखें तो 30 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 30 के गुणज में भी यहाँ 30 दिखाई दे रहा है, लेकिन 12 के गुणज में कहीं भी 30 नहीं है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं 36, तो 36 यहाँ है, 36 यहाँ है, लेकिन 36 यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए 48 भी 2 जगह दिख रहा है, लेकिन तीसरी जगह पर यह नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर 60, 6 के गुणजों में 60 है, 12 के गुणज में भी 60 है और 30 के गुणज में भी 60 है। तो यहाँ पर सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 60 प्राप्त हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 6, 12 और 30 का। तो इस प्रकार से एलसीएम दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर एचसीएफ को। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ होता है दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 8, 9 और 25 का एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पर हमने 8 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 4 व 8। इसी प्रकार से 9 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 3, 9। 25 के गुणनखंड 1, 5 व 25। अब इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें इन गुणनखंडों में ऐसा गुणनखंड चुनना होगा जो कि तीनों ही में उभयनिष्ठ हो एवं सबसे बड़ा हो। अब यहाँ पर देखते हैं हम उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पर हमें सिर्फ 8, 9 और 25 में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से इसे समझे। यहाँ पर 6, 12 और 30 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर हमने 6 के गुणनखंड लिख दिए 1, 2, 3 व 6। इसी प्रकार से 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12। 30 के गुणनखंड लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 15, 30। अब यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसा गुणनखंड चुनना है जो कि 6, 12 और 30 तीनों ही में उभयनिष्ठ हो एवं सबसे बड़ा हो। अब यहाँ पर देखें, हम उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बात करें तो 6, 12 और 30 में यहाँ पर एक भी उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पर एक उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर गुणनखंड 2 भी तीनों में ही उभयनिष्ठ है। यहाँ पर 3 भी उभयनिष्ठ है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 भी तीनों में उभयनिष्ठ है। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ का चुनाव करने के लिए हमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड चुनना होगा। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 6 है, इसीलिए 6 जो होगा हमारा 6, 12 और 30 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अभी तक हम एलसीएम और एचसीएफ की अवधारणा को भली भांति समझ चुके हैं और यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम कुछ छोटी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उनके गुणज तथा गुणनखंड लिखकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किंतु जब संख्याएं बड़ी हो जाती है तब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एक अन्य विधि का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। कक्षा 10वीं में आने वाले अधिकांश एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल किए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं? तो एलसीएम होगा हमारा संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं उन सभी की सबसे बड़ी घात को लिखकर उनका गुणनफल प्राप्त कर लेंगे और वही हमारा एलसीएम होगा। इसी प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल।
अब HCF ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का चयन करेंगे और उन उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को लिखकर उनका गुणनफल प्राप्त करेंगे और यही होगा हमारा HCF। एक इम्पॉर्टेंट सूत्र हमको यहाँ पर प्राप्त होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ भी पूछे जाते हैं। कई बार यह सूत्र हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों एवं रिक्त स्थानों के रूप में प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है। यह सूत्र है हमारा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a और b का HCF गुणा a और b का LCM बराबर a गुणा b। अर्थात यहाँ पर यदि हम किन्हीं दो पूर्णांकों का HCF और LCM को गुणा करें तो वह गुणनफल उन दो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM व HCF किस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर दो उदाहरण दे रखे हैं जो कि हमारी NCERT बुक से ही लिए गए हैं। NCERT बुक में ये उदाहरण क्रमांक 2 एवं उदाहरण क्रमांक 4 के रूप में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 6 तथा 20 का LCF तथा HCF ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हम 6 एवं 20 इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 2 से 3 में 2 से 6 में 3 बार, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 से 20 में 10 बार, पुनः 2 से 5 बार और 5 एकम 5। इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर 6 को 2 गुणा 3 एवं 20 को 2, यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 2 का वर्ग गुणा 5। अब यहाँ पर हम निकालते हैं 6 और 20 का LCM। तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर हम देख चुके हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि LCM लघुत्तम समावर्त के लिए सबसे बड़ी घात का गुणनफल एवं महत्तम समावर्तक के लिए सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ पर लघुत्तम के लिए बड़ी घात और महत्तम के लिए छोटी घात। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 6 और 20 का LCM। तो यहाँ पर हमें LCM के लिए यहाँ पर जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ प्राप्त हो चुके हैं उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। और हमें यहाँ पर सबसे बड़ी घात का चयन करना है। तो यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात दिख रही है हमें, 2 की घात 2, और 3 और 5 की यहाँ पर एक घात 1 दिख रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 5। तो 2 का वर्ग अर्थात 4 गुणा 3 गुणा 5, तो 4 तिया 12 गुणा 5 बराबर से यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 12 पंचे 60। अब 6 और 20 HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। सिर्फ यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर हमें दिख रहा है सिर्फ 2, और 2 का भी सबसे छोटी घात, यहाँ पर हम 2 की भी सबसे छोटी घात लेंगे जो कि है 2 की घात 1।
तो 2 की घात 1 अर्थात 2 की घात 1 अर्थात यहाँ पर हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। 6 और 20 का एलसीएम होगा 60 एवं एचसीएफ होगा 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं 6, 72 व 120 का एलसीएम। 6, 72, 120 का एलसीएम यहाँ पर सभी का हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 6 का 2 से 3 बार और 3 एकम 3। यहाँ पर 72, 2 से इसमें भाग चला जाएगा 36 बार, पुनः 2 से 18, पुनः 2 से 9, 3 और 3 एकम 3। इस प्रकार से हम यहाँ 120 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 120 2 से, यहाँ से जब भी हम 2 से भाग करेंगे तो ये हमारी संख्या आधी होते जाएगी। 120 का आधा 60, 2 से पुनः किए 60 का आधा 30, फिर पुनः 15। अब यहाँ पर 3 से 5 बार और 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे 6 बराबर 2 गुणा 3, 72 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और 3 की घात 2। 120 बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ हम निकालते हैं 6, 72, 120 का एलसीएम। बराबर, यहाँ पर जो भी अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए उन्हें लिख लेंगे हम 2। देखिए यहाँ पर 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, सभी यहाँ पर जितने भी गुणनखंड प्राप्त हुए हैं अभाज्य गुणनखंड, उन्हें हमें लिख लेना है और हमें इनमें अब सबसे बड़ी घात का चयन करना है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात दिख रही है 3, 3 की सबसे बड़ी घात दिख रही है यहाँ पर 2 और 5 की सबसे बड़ी घात 1। तो 2 की घात 3 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2, 3 का वर्ग अर्थात 9 गुणा 5। तो 8 9 72 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36। यहाँ पर 360 हमें एलसीएम प्राप्त हो गया है। अब अगर हम यहाँ पर निकालते हैं एचसीएफ, 6, 72, 120 का एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए हमें यहाँ पर देखना है सिर्फ यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड का चयन करेंगे। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमारा 2 और 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कॉमन, जो कि 6, 72 और 120 तीनों में ही आया हो, ऐसे अभाज्य गुणनखंड का हम चयन करेंगे। तो 2 और 3, 2 और 3, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी सबसे छोटी घात का चयन करना है। 2 और 3 की सबसे छोटी घात अर्थात 2 की घात 1 और 3 की घात 1। तो 2 गुणा 3 बराबर 6। ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। यहाँ पर हम अपने सूत्र की भी जांच कर लेते हैं, जो कि हमने देखा था एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ इस सूत्र की जांच करते हैं। ये केवल 2 संख्याओं के लिए ही रहता है। यहाँ पर 6 और 20 का एलसीएम यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है 60 और एचसीएफ यहाँ पर प्राप्त हुआ है 2।
और संख्याएं हमारी थी 6 और 20। तो देखिए यहाँ पर 60 गुना 2 120 बराबर 120। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारे ये सूत्र की भी यहाँ पर जांच हो जाती है। तो ये था हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एलसीएम और एचसीएफ को लेकर। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मैथमेटिक्स विद एस सुनील चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।